एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिखाना है कि जेड प्लस में ए स्टार बी परिभाषित है कि नहीं। जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव पूर्णांक 1 2 3 4 ये सब। तो जेड प्लस में तब भी परिभाषित होगा जब ए भी जेड प्लस हो, बी भी जेड प्लस हो और दोनों का डिफरेंस भी जेड प्लस हो। तो ए जेड प्लस है, बी जेड प्लस है, लेकिन हम जानते हैं कि दो ठो पॉजिटिव पूर्णांक का डिफरेंस कभी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, कभी निगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा। और जब कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव होगा तो कभी सत्य होगा कभी असत्य होगा। तो ऐसे कैटेगरी को हम लोग असत्य में रखते हैं। तो देखिए जैसे आप ए बराबर एग्जाम्पल में समझिए, ए बराबर 2 लिए, बी बराबर 3 लिए। 2 जो भी है पॉजिटिव है और 3 भी है पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बाइनरी क्या कह रहा है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। मतलब स्टार हटाइए तो माइनस लगाइए, तो स्टार हटाए तो माइनस लगाए और ये क्या आ गया -1 आ गया। तो यह जेड प्लस में नहीं है, अतः ये जेड प्लस में परिभाषित नहीं है। अब कहोगे कि सर अगर हम 5 स्टार 3 ले तो ये होता, तो ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन परिभाषित होने के लिए हर केस में होना चाहिए। कुछ केस में हो और कुछ केस में नहीं हो तो इसको नहीं के कैटेगरी में लिखेंगे। यहाँ पे जेड प्लस है, जेड प्लस के लिए हर जेड प्लस के लिए होना चाहिए। तो ये पार्टिकुलर जेड प्लस पे हो रहा है और कोई बहुत पे नहीं हो रहा है, इसलिए जेड प्लस में परिभाषित नहीं। अब इसी पे आपको ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप बना के आज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजेंगे कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर है बी, क्या ये जेड प्लस में परिभाषित है? तो ये जरा सोचिएगा, ए और बी दो ठो इस तरह का संख्या लीजिए और दोनों का गुणनफल पॉजिटिव आएगा हर केस में, इना कि कभी हाँ कभी ना वाला नहीं, हर केस में पॉजिटिव आना चाहिए। अब थर्ड आइए, रियल नंबर ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, तो क्या ये आर में परिभाषित है? हमने मान लिया कि ये रियल नंबर, बी रियल नंबर है और प्रत्येक रियल नंबर का वर्ग भी रियल नंबर होता है, यानी ए भी रियल नंबर है और बी स्क्वायर भी रियल नंबर है। और हम जानते हैं कि दो गो रियल संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा रियल ही आएगा। ऐसा कोई भी संख्या रियल संख्या नहीं है जिसको गुना करने से रियल नहीं आए, ये हर केस में होगा। तो ए बी स्क्वायर जो है रियल है, अतः ये आर में जो है परिभाषित है। पूछ रहा है कि क्या ये आपको जेड प्लस में परिभाषित है? क्योंकि ए जो है जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक, बी जो भी है धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है ये हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है और मॉड क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। यानी ये भी जो है आपका जेड प्लस में है, और जब ये जेड प्लस में है इसका मतलब कि ये स्टार बी भी जेड प्लस में है। चूंकि ये मॉड है और मॉड हर निगेटिव चीज को भी क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। जैसे मान लो आप 2 स्टार 3 लोगे तो 2 माइनस 3 -1, लेकिन ये क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं। और 3 स्टार 2 भी लोगे तो 3 - 2 1, ये भी आपका 1 आ गया। तो ये दोनों 1 आ गया, इसलिए हर केस में दुनिया के कोई भी दो ठो आप धनात्मक पूर्णांक लोगे और उसको मॉड डिफरेंस करके मॉड लोगे तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए ए स्टार बी जो है आपका जेड प्लस में है, अतः यह जेड प्लस में परिभाषित है। ये जो है आपका जेड प्लस में परिभाषित है। 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका जेड प्लस में है, ए स्टार बी बराबर है, क्या स्टार जेड प्लस में परिभाषित है, पूछ रहा है।
तो इसको भी आपको बनाना है और होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड करते रहिए या कमेंट में लिखते रहिए। आप लोग को देख रहे हैं कि ग्रुप में पहली आप लोग डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। आप लोग क्वेश्चन बना के डालिए, या नहीं आता है तो वो भी पूछिए कि सर इसको अगले क्लास में आप हमको बता दें। और वीडियो मेरा लगातार देखते रहें, और जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कभी हम ग्रुप में नहीं भी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। और इसको अगर आप लोग अपने मेरे वीडियो को FB अकाउंट में भी डाल दीजिए, ताकि उन बच्चों को भी फायदा हो जाए जो एयरफोर्स, नेवी, NDA या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन बनावे, नहीं बनता है तो उसको कमेंट में लिख के डालिए कि सर ये हमने सवाल नहीं बना हमसे क्लियरली। यहां पर भी आपको क्या शर्म की बात है, मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसलिए प्लीज पढ़ते रहिए, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट में कीजिए, या कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया उसको भी आप बोले कि सर इसको दोबारा डाल दीजिए। पूछ रहा है कि क्या ये बाइनरी जो है क्रम विनियम तथा साहचर्य है? स्टार जो है आपका क्रम विनियम और साहचर्य है कि नहीं है, बताइए। तो आइए इसको चेक किया जाए, क्रम विनियम है कि नहीं साहचर्य, और कुछ होमवर्क भी देंगे जिसको आपको बनाना है। अभी पिछले वीडियो में हमको कुछ लड़का कमेंट किया कि सर गॉप वाला वो सवाल नहीं बना, मैंने पिछले वीडियो में बनाया। इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि होमवर्क करते रहिए और हमारे साथ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियो बने मेरे पास आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी, क्या स्टार क्रम विनियम तथा साहचर्य है, पूछ रहा है। सबसे पहले देखो तो ये जेड में परिभाषित है, चूंकि ये जेड में है, बी भी जेड में है, सॉरी जेड में है, और ए माइनस बी भी क्या होगा, दो पूर्णांक संख्या का अंतर पूर्णांक होता है। तो ए माइनस बी जो है जेड में होगा, यानी आपका ए स्टार बी जो है जेड में है या जेड में परिभाषित है। अब कह रहा है कि जेड में जब परिभाषित है तब आपको क्रम विनियम है। पहले क्वेश्चन कर रहा है कि दिखाइए कि परिभाषित है कि नहीं है, फिर दिखाना है कि क्रम विनियम और साहचर्य है कि नहीं। कल आपको थ्योरी दिए थे क्रम विनियम। क्रम विनियम के लिए आप ए स्टार बी का वैल्यू निकालो, ए माइनस बी, और बी स्टार ए का वैल्यू निकालो, बी माइनस। हम जानते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होता। कैसे? 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 कभी इक्वल होगा? इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू -1, ये इक्वल नहीं है। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अतः यह इसका मतलब हो गया कि ए स्टार बी बट नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः यह क्रम विनियम नहीं। अब आइए साहचर्य की जांच करें। साहचर्य के लिए आपको बताए हैं हम कि साहचर्य होगा तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ये दोनों बराबर होगा तभी साहचर्य होगा। तो आइए चेक करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, यहां पे स्टार का मतलब माइनस है, यानी स्टार हटाइए ए माइनस बी, और यहां से भी स्टार हटाइए यानी ए माइनस बी माइनस सी है। अब
ए स्टार बी स्टार सी निकालिए। तो स्टार हटाइए माइनस, यहां भी स्टार हटाइए माइनस, और ए माइनस बी प्लस सी। स्टार का मतलब है माइनस, तो देखो दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी है, और ए माइनस बी प्लस सी हो गया, क्योंकि माइनस अंदर गया तो इसको प्लस कर दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसके बराबर नहीं है। अतः यह साहचर्य नहीं। तो यहां पर ये जो है न साहचर्य है और न ही क्रम विनिमय है। अगर ये दोनों बराबर होता तो साहचर्य कहलाता, और दोनों बराबर नहीं है तो साहचर्य नहीं कहलाएगा। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू में, क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर में संख्या p बाई क्यू रहेगा, जहां q 0 के बराबर नहीं है, और p जो है पूर्णांक संख्या है, और q भी जो है आपका पूर्णांक संख्या। तो जैसे रेशनल नंबर हो गया आपका 2/3, 4/5, ये सब क्या है? p बाई क्यू के रूप में है, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक। तो ये सब आपका रेशनल नंबर हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टार बी में आपको दिखाना है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है और साहचर्य है। तो हम जान रहे हैं कि ए आपका क्यू है और बी आपका क्यू है, तो ए भी जो है क्यू होगा, और जब ए बी क्यू होगा उसमें एक जोड़िएगा तो ए बी क्यू होगा। तो यहाँ पर ए स्टार बी जो है आपका रेशनल नंबर है। अतः क्यू में परिभाषित है, ये जो है आपका क्यू में परिभाषित। अब आइए चेक किया जाए कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं है। बच्चों ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए बी प्लस 1। ए स्टार बी है तो ए बी प्लस 1, तब बी स्टार ए रहेगा तो क्या होगा? ए स्टार बी है तो ए बी प्लस 1। एक्स स्टार वाई रहेगा तो क्या बोलोगे? एक्स वाई प्लस 1। जेड स्टार टी रहेगा तो क्या होगा? जेड टी प्लस 1। इस तरह से होगा। तो ए स्टार बी है तो ए बी प्लस 1, तो बी स्टार ए है तो इसका क्या होगा? ए स्टार बी है तो ए बी प्लस 1, अब बी स्टार ए है तो क्या हो जाएगा? बी ए प्लस 1। ए स्टार बी है तो ए बी प्लस 1, और बी स्टार ए है तो ये हो जाएगा बी ए प्लस 1। और हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस 1 बराबर होगा बी ए प्लस 1 के। गुना में आगे पीछे रहे, जैसे 2 गुने 3 प्लस 1 और 3 गुने 2 प्लस 1, तो दोनों का वैल्यू 2 3 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ये भी प्लस 1 और ये दोनों आपका जो है बराबर है। अतः यह क्रम विनिमय है। यहां पर ये जो है क्रम विनिमय है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है आपको बराबर आ गया। अब पूछ रहा है कि साहचर्य है कि नहीं, ये बताइए। ए स्टार बी का वैल्यू आपका होगा ए बी प्लस 1। ये तो क्लियर है यहां से। अब माइंड मेकअप करो कि ए है, इतना बड़ा चीज ए, और ये आपका सी है। ये माइंड मेकअप करो कि ये है और ये आपका सी है, सी को आप बी मेकअप करो तो ये और ये हो गया बी, तो इसका क्या होगा? ए बी। ध्यान दो, ए और बी तो ए बी, ए और बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। अरे बाबू ए स्टार बी है तो आप इसको ए बी प्लस 1 लिख रहे हो, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहां पर भी दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी सी प्लस सी प्लस 1। सी से मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी, ए हो गया सी और ए हो गया 1। तो देखो इसका वैल्यू आ गया ए बी सी और प्लस सी और प्लस 1।
अब आप इसका वैल्यू निकालो, तो ए स्टार बीसी का क्या हो जाएगा, बीसी का हो जाएगा बीसी प्लस 1। अब ये आपका ए है और इसको मानो बी, ए आपका ए है और इसको मानो बी, तो क्या हो रहा है ए स्टार बी, दोनों का गुणनफल आप प्लस 1, तो यहां पर भी दोनों का गुणनफल आप प्लस 1, यहां पर भी क्या हुआ है दोनों का गुणनफल और प्लस 1, यहां पर भी दोनों का गुणनफल आप प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया ए बी सी प्लस ए और प्लस 1। देखो दोनों का वैल्यू अलग अलग आया बच्चों, इसका ए बी सी प्लस 1 आया और नीचे वाला का ए बी सी प्लस ए प्लस 1 आया, दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः यह साहचर्य नहीं है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है क्रमविनियम तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं। पूछ रहा है कि क्या ये क्रमविनियम और साहचर्य है, और ये दोनों सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको बना के ग्रुप में डाल देना है या कमेंट में लिखना है। जो भी होमवर्क दिया है उसको आप लोग अप टू डेट बनाते रहिए। अब जेड प्लस में तो ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए पे पावर बी, क्या ये क्रमविनियम तथा साहचर्य है पूछ रहा है। तो पहले तो देखो कि जेड प्लस में परिभाषित है कि नहीं, तो ए जैसे जेड प्लस है और बी जो है आपका जेड प्लस है, तो ए पे पावर बी हमेशा जेड प्लस होगा। एज ए एग्जाम्पल ए बराबर तुम 5 ले लो और बी बराबर तुम 3 ले लो, दोनों जेड प्लस है कि नहीं, दोनों आपका जेड प्लस है। अब 5 पे पावर 3, जब ए प्लस है ए बी प्लस है तो 5 पे पावर 3 का वैल्यू 125 और ए बी क्या आपका है जेड प्लस है। तो कभी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लीजिएगा तो ए पे पावर बी का वैल्यू हमेशा जेड प्लस आएगा, अतः यह जेड प्लस में परिभाषित है। अतः यह जेड प्लस में परिभाषित, ये जो है आपका जेड प्लस में परिभाषित है। अब देखो बच्चों, अब इसका हम लोग ए स्टार बी का वैल्यू है ए पे पावर बी, तब बी स्टार ए का वैल्यू बताओ। ए स्टार बी का वैल्यू है ए पे पावर बी, तो बी स्टार ए का वैल्यू होगा बी पे पावर ए। तो ये दोनों का वैल्यू अलग है कि नहीं, जैसे 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 5 दोनों अलग आएगा। 5 पे पावर 2 का वैल्यू होता है 25 और 2 पे पावर 5 का वैल्यू होता है 32, यानी दोनों का वैल्यू जो है अलग अलग है। तो उसी तरह से ए पे पावर बी और बी पे पावर ए दोनों जो है बराबर नहीं है, यानी ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः यह क्रमविनियम नहीं, ये जो है आपका क्रमविनियम नहीं है। साहचर्य की जांच की जाए। ए स्टार बी स्टार सी, साहचर्य की जांच की जाए तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी को हम लोग क्या लिखेंगे ए पे पावर बी स्टार सी, ए स्टार बी को हम लोग लिखेंगे ए पे पावर बी स्टार सी। अब देखिए माइंड मेकअप करो, ये इतना बड़ा चीज ये है, तो ये आपका ए है और ए सी है, तो क्या लिखोगे ए पे पावर सी, ए पे पावर सी, ए पे पावर सी।
और आप जानते हो कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आ जाएगा ए पे पावर बी सी। ए स्टार बी का वैल्यू यहां तो क्लियर नजर आ रहा है, ए पे पावर बी। अब इसको तुम माइंड मेकअप करो कि ए के जगह पे हमको लिखना है, तो ए के जगह पे क्या लिखे, ए पे पावर बी, और इधर वाला पावर में जा रहा है ना, जैसे बी पावर में जा रहा है तो इधर सी है तो पावर में जाएगा। ये इतना बड़ा चीज हो गया ये जा रहा है पावर में। देखो ना, ए अपना अस्थिर है और बी कहां चला गया, पावर में, तो ये अपना अस्थिर है और सी चला गया पावर में, और पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, ये हो गया ए पे पावर बी सी। अब आप इसका वैल्यू निकालो, ए स्टार अब बी स्टार सी का वैल्यू होता है बी पे पावर सी। ये लोगे तो बी अपना अस्थिर और सी चला गया पावर में। अब इसका तो ए अस्थिर रहेगा और ए चला जाएगा पावर में, ए स्टार बी पे पावर सी, तो ए अस्थिर रहेगा और बी पे पावर सी चला जाएगा पावर में। तो देखो ये दोनों का वैल्यू अलग आ गया, ये बी पे पावर सी है और वो बी सी है। फिर से समझो यहां पे, ए स्टार बी का वैल्यू ए पे पावर बी। अब ये ए है तो ए अपना अस्थिर है और इधर वाला पावर में, और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, और ए स्टार बी तो बी पे पावर हो गया सी, ए अपना अस्थिर, ए वाला चला गया पावर में। तो देखो बच्चों, ए पे पावर बी सी और ए पे पावर बी पे पावर सी ये आपस में बराबर नहीं है। जैसे मान लो ए बराबर ले लिए 2, बी बराबर ले लिए 3 और सी बराबर ले लिए 4, तो ए क्या हो गया 2, अब ए पे पावर बी सी, तो ए हो गया 2, बी के जगह पे रखोगे 3 और सी के जगह पे रखोगे 4, ये आ गया 2 पे पावर 12। अच्छा, और ए बी सी का मतलब ए के जगह पे रखो 2, बी के जगह पे रखो 3 और सी के जगह पे रखो 4, तो ये 2 3 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, 3 पे पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 81। तो देखो दोनों का मान अलग अलग आ रहा है कि नहीं, ए पे पावर बी इंटू सी, तो ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे 4, तो ये 2 पे पावर आ गया 12। अब इसका देखो, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे 4, 3 पे पावर 4 का वैल्यू 81, यानी आ गया 2 पे पावर 81। तो ये आ गया 2 पे पावर 81 या ये आ गया 2 पे पावर 12, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पे दोनों जो है वैल्यू अलग अलग होगा। आता है यार साहचर्य नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको संकीर्णीय सारणी बनाना है। अब देखो बच्चों की संकीर्णीय सारणी कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है, न्यूनतम ए बी, ए और बी में छोटा, तो इसका आपको संकीर्णीय सारणी बनाना है। ये कैसे बनता है, संकीर्णीय सारणी के लिए पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ पे बाइनरी का नोटेशन दे देंगे, और ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 इधर भी और 1 2 3 4 5 इधर। अब यहां पे समझो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि दोनों में छोटा ए और ए बाइनरी बी का मतलब निम्नतम ए और बी, निम्नतम ए और बी का मतलब ए और बी में से छोटा लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे कभी भी संकीर्णीय सारणी बनाना होगा, एक आयत बनाएंगे और 1 2 3 4 5 जो है नीचे भी डालेंगे, नीचे भी, और कॉर्नर में बाइनरी का नोटेशन रहेगा। अब देखो इसको हम लोग बोलेंगे
एक और एक में छोटा, ऐसे पढ़ेंगे। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, या ए और ए बी। तो ए बी दोनों में छोटा, दोनों में छोटा आपका क्या है? एक और एक में छोटा। तो कहिएगा सब दोनों बराबर है, तो आप इसको छोटा लिखो और चाहे बड़ा लिखो। तो एक एक में छोटा एक, लेकिन एक और दो में छोटा, एक और दो में छोटा आपका क्या होगा? एक। एक और तीन में छोटा एक, एक चार में छोटा एक, और एक पांच में छोटा एक। अब दो और एक में छोटा कौन होगा? दो और एक में छोटा आपका एक होगा, और दो में छोटा दो, क्योंकि दोनों बराबर है। और दो और तीन में छोटा दो, दो चार में दो, दो पांच में दो। तीन और एक में छोटा, तीन और एक में छोटा क्या होगा? एक, एक लिखो। तीन और दो में छोटा क्या होगा? दो, तो दो लिखो। तीन और तीन में छोटा, दोनों बराबर है तो तीन लिखा जाएगा। तीन और चार में छोटा तीन, तीन और पांच में छोटा तीन। अब आइए चार और एक में छोटा, चार और एक में छोटा होगा एक। चार और दो में छोटा दो, चार और तीन में छोटा एक, सॉरी तीन। चार और चार में छोटा चार, और चार पांच में छोटा चार। पांच और एक में छोटा एक, पांच और दो में छोटा दो, पांच तीन में तीन, पांच चार में चार, और पांच पांच में पांच। यही आपका संकीर्णीय सारणी हुआ। इसी को कहते हैं संकीर्णीय सारणी। हाँ जी, 4 नंबर सवाल में बच्चों संकीर्णीय सारणी दिया हुआ है। अब संकीर्णीय सारणी पे कुछ आधारित प्रश्न दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको संकीर्णीय सारणी पे कुछ आधारित क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा। पहला, टू स्टार थ्री, टू स्टार थ्री, इधर से टू स्टार थ्री के सामने क्या है? 1। तो आप इसका वैल्यू ले लोगे 1। फिर से देखो, टू स्टार थ्री, तो इधर से 2 और इधर से 3 के सामने क्या है? आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू स्टार थ्री, तो टू स्टार थ्री के सामने क्या है आपका? 1। टू स्टार थ्री का वैल्यू तो है 1। और चाहे ऐसे लो या ऐसे लो, दोनों में वैल्यू सेम आएगा। 1 स्टार 4, चलो गेस करो, बताओ बच्चों 1 स्टार 4 का वैल्यू बताओ। 1 स्टार 4 का वैल्यू, तो 1 स्टार 4 का वैल्यू आपका होगा 1। चाहे ऐसे भी ले सकते हो, 1 स्टार 4 का वैल्यू 1। अब ये वाला आप निकालोगे, कैसे आ रहा है? ये आपका होमवर्क है। अब देखो 3rd नंबर पूछ रहा है कि क्या ये क्रम विनियम है? आप इसमें से कोई दो ले लीजिए। जैसे 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 का वैल्यू क्या है? 1। 1 स्टार 2 का वैल्यू 1, और 2 स्टार 1 का वैल्यू, 2 स्टार 1 का वैल्यू 1। 1 स्टार 2 का भी वैल्यू 1 है, और 2 स्टार 1 का भी वैल्यू 1 है। तो 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, अतः सॉरी दोनों इक्वल है, अतः यह क्रम विनियम है। ये क्रम विनियम है। अब आ जाओ 3rd देखा जाए। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, इसका वैल्यू निकालना है। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। चलो बच्चों देखो तो 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 के सामने 1, 2 स्टार 3 का वैल्यू 1,
4 स्टार 5 का वैल्यू 4 स्टार 5 का वैल्यू 1 और 1 स्टार 1 का वैल्यू क्या हो गया, और यही आपका हो गया 2 स्टार 3 का वैल्यू 1, 4 स्टार 5 का वैल्यू 1 और 1 स्टार 1 का वैल्यू। तो आप जितना होमवर्क दिए हैं उसको